रहमत उल्लाह वबरकात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़रुल इस्लाम ऑफिशियल और फेसबुक पे मेरा पेज जो है आदाब अर्ज़े के नाम से सब्सक्राइब भी करें और उसे लाइक भी करें। जैसे ही फ़रांस के सदर ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैदान अमल में आने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकत चौक लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक का मार्च किया और फिर फैज़ाबाद में धरना दिया और धरने के बाद 30,000 शेल फायर हुए और बाकायदा पूरी क़ुव्वत के साथ गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान को उठाने की कोशिश की और जब वो नाकाम हुए और उन्होंने ये देखा कि ये पिस्पा होने वाले नहीं हैं तो फिर एजेंसियों ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुज़ाकरात हुए। 16 फरवरी की डेडलाइन ली गई। जैसे ही 16 फरवरी करीब आई तो हुकूमत वक्त का एक वफ़द जो है वो तहरीक लब्बैक की क़यादत से मिला और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें मालूम नहीं था कि मसला कितना हसास है, लिहाजा बराए करम आप थोड़ा वक्त हमें और दें। 20 अप्रैल का वक्त दिया गया। 20 अप्रैल अब बिल्कुल करीब है। जैसे 16 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसी तरह 20 अप्रैल के करीब आने पर भी अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, सिवाय चंद दिन पहले 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म ने एक काबीना का इजलास किया। उस इजलास में ये तय किया गया, जो काबीना की मीटिंग हुई उस मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ ये तय हुआ कि ईद के बाद इस करारदाद को असम्बली में लाया जाएगा। यानी पहले 16 फरवरी को लाना था, नहीं लाए, फिर 20 अप्रैल को लाना था। अब 20 अप्रैल को करारदाद लाने के बजाय मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया ईद के बाद लाया जाएगा। हुकूमत की बेहिसी देखें कि 16 फरवरी की एक डेडलाइन तो फिर थी, फिर 20 अप्रैल की एक डेडलाइन तो फिर थी, लेकिन हुकूमत वक्त ने अब जो फ़ैसला किया वो ये किया है, बजाय इसके कि इस करारदाद को मंजूर किया जाता और मंजूर करके इनको इसके सफ़ीर को फ़्रांस के सफ़ीर को दफ़ा किया जाता, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया गया, बल्कि एक लॉलीपॉप के दौर पर यह फ़ैसला किया गया कि ईद के बाद करारदाद को लाया जाएगा। अब ईद के बाद का मतलब आप समझते हैं, हुकूमत की बदनीयत ही देखें कि पहले तो चलो डेडलाइन थी ना, लेकिन अब ईद के बाद का तर्जमा है तो अगली ईद तक ईद के बाद ही कहलाएगा। यानी कोई डेडलाइन नहीं है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि हुकूमत बदनीयत है और ये कतन फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले में ये सीरियस नहीं है। अपनी हुकूमतों के बारे में इनके कोई कह दे, इनके लीडर के बारे में कोई कुछ कह दे तो ये लड़ने मरने कटने को दौड़ते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी हुई है तो उस पर तमाम तर सियासी जमातें बिल्कुल खामोश हैं और हुकूमत वक्त की बेइज्जती तो बिल्कुल आपके सामने है। इस हवाले से 20 अप्रैल को क़यादत क्या फ़ैसला करती है, धरना होता है, पूरे पाकिस्तान में धरने होते हैं या फैज़ाबाद का रुख किया जाता है, रमज़ानुल मुबारक भी है और रमज़ानुल मुबारक में मार्च होता है, क्या होता है, ये फ़ैसला तो तहरीक की क़यादत ही करेगी। लेकिन डस्का इलेक्शन जीतने पर नून लीग जो दोबारा जीत गई है, तो मैं उन तमाम तर सियासी पंडितों को और इन सियासी कारकुनान को जो अब भी इन्हीं तंजीमों के पीछे उन्हें लगे हैं और इन्हें अभी भी वोट दे रहे हैं और अभी भी उनकी तवज्जो यही है, इससे अंदाज़ा करें कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होने पर कोई तंजीम नहीं बोल रही, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना फजलुर रहमान की पार्टी, ना कोई और मैंगल वगैरह और जितने दीगर दूसरे हैं एनपी वगैरह, कोई नहीं बोल रहा। और फिर हम अगर मुंतखब भी कर रहे हैं तो दोबारा इन्हीं लोगों को मुंतखब कर रहे हैं। यानी ये कितनी बड़ी बेइज्जती और बदनसीबी है इस कौम की कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो जाए और कौम का फिर भी हाल ये हो कि कौम अभी तक फ़ैसला करने में जो है वो फ़ैसला करने से आ रही हो कि हमने किन्हें मुंतखब करना। बारसूरत तहरीक लब्बैक ने डस्का की इलेक्शन में तीसरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हासिल की है और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक लब्बैक जो है वो मकबूलियत इख्तियार कर रही है और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि दीन जो है वो तख्त पर ज़रूर आएगा। आदाबर से।